अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टटर मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखें, हमने पहले स्मॉल एम फाइंड करना होता है, ठीक है ना। उसका वैल्यू होती है ए टू बी। और आप लोगों ने ये जो क्या इसका नाम है, डेंसिटी ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। ए टू बी आप लोगों का क्या है, 1 से 2। डी एक्स आपका क्या है, डेल्टा एक्स ए एक्स 3, ठीक है। और डी एक्स ए टू को मैं बाहर ले जाता हूँ और एक्स को मैं ऊपर लिख देता हूँ -3, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। इंटीग्रेशन क्या होती है -3 की, आप लोगों को पता है कि हम +1 करते हैं, एक्स -3 +1 ओवर -3 +1 ऐसी है। और आप लोगों की 1 से 2 लिमिट एज इट इज। अब ध्यान से देखें, 8 और ये इसका अगर मैं आंसर निकालूं -2, वो -2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। और इधर हो जाएगा 1 की एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 और 1 से 2 हो जाएगा। अब क्या देखें, ये और ये -4 हो गया। पहली लिमिट क्या, -2 माइनस, लो लिमिट क्या -2, ठीक है ना। 1 की पावर -2। अब अगर मैं देखूं तो -4 एज इट इज, ठीक है। -4 एज इट इज, 2 की पावर 4 होती है, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना, -1। अब क्या करें, -4 एज इट इज, अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूं तो 1 -4/4, ये 4 से क्या हो गया, कैंसिल, तो इधर बचा -3 और ये माइनस, तो हो जाएगा आंसर आपका क्या आ जाएगा, मैथ्स का 3 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 3। अब हम फाइंड करते हैं, हमने फाइंड क्या करना था, एक्स बार मीन सेंटर ऑफ मास एट एक्स, उसका फॉर्मूला था my/m। स्मॉल m तो आ गया, अब कैपिटल M क्या है, देखिए कैपिटल M आपका होता है वही चीज जो कि आपकी ए से बी है, लेकिन x का सिर्फ डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना। बाकी एज इट इज वही चीज है। अब ध्यान से देखें, इसको मैं मिटाने लगूं तो इधर देखें कि इधर आपका क्या था, 8, ये x एज इट इज, इधर 8x³ था, और ये a टू b क्या था, 1 से 2 और dx। अगर मैं देखूं तो इससे कैंसिल, तो क्या बच गया, 8 की पावर x2, ठीक है ना। वो x2 को मैं 8 को मैं बाहर लिख दूंगा, और इधर मैं लिख दूंगा x की पावर -2, क्योंकि एक पावर कम हो गई है, और 1 से 2 dx। अब क्या करेंगे, अब मैं लिमिट लूंगा तो x की पावर -3 और -3 आंसर आएगा, और कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से 2 तक आएगा। अब 8 एज इट इज, और -3 भी बाहर आ गया, तो -8/3 हो जाएगा आंसर। और क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8/3, 2 की पावर -3 माइनस, लो लिमिट क्या है 1, तो 1 की पावर -3। अब देखें, ये -8/3 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर आंसर आएगा 1/8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है 8। अब पावर माइनस में, तो वो नीचे आके 1/8 बन जाएगी, इस तरह। अब देखें, ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा, 1 -8/8, ठीक है, -8/3, 8 से कैंसिल, तो माइनस। अब इनके 1 -8 का होता है -7/3, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 7/3। क्या आंसर आएगा आपका, एक मिनट, 2 की पावर कहाँ थे हम, 8 एज इट इज, x की पावर -2, सॉरी एक मिनट, मैंने -1 कर दिया, +1 करना था, तो +1 करके -1, और इधर भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इधर गलती इधर ठीक कर लीजिएगा, इसको हम ठीक है दोबारा कर लेते हैं। इसके पावर -1, अब ये इधर आ जाएगा -8, ठीक है। और ये पावर -1 मतलब कि 1/x, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है। अब आएगा 1/2 -1, इधर आंसर आएगा, ठीक है ना, -8, ये इधर आपका आंसर आएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 8 द 4, तो ये आपका आंसर है। मैंने गलती से ना इधर -2 -1 कर दिया था, हालांकि +1 करना, ठीक है। अब आपके my का आंसर 4 है, और स्मॉल m का आंसर आपका आया था 3, ठीक है ना। अब आपने x बार फाइंड करना, वो होता है my/m। my आपका क्या था, 4, और स्मॉल m था 3, तो ये आपका x बार का आंसर आ गया, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है इसमें। देखिए इधर, आपने इसको अगर मैं देखूं तो आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, स्मॉल m a टू b, ठीक है। और ये, लेकिन फर्क क्या है, a टू b आप लोगों की दो हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। एक आपका है 4 फंक्शन, ठीक है, dx, उसकी लिमिट है 0 से 2, ओके हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन आपका क्या है 5, उसकी लिमिट क्या है 2 से 3,
और डी एक्स। अब अगर मैं 4 की लिमिट लेता हूँ, 4 की इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो 4x आंसर आता है आपका। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 तक। प्लस इसकी मैं लेता हूँ तो 5x आंसर आता है, और कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 3 तक। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आंसर आता है, देखें, 4 2 माइनस 4 0 लो लिमिट, प्लस अब इसकी मैं लिमिट निकालता हूं तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 लो, ये अपर लिमिट, ये लो लिमिट, इस तरह 4 टू द 8 माइनस इसका आंसर आएगा 0। ओके, प्लस 5 3 द 15 माइनस 5 टू द 10। अब क्या करेंगे, इधर बचा 8 प्लस 5, ये 5 बच गया, तो आंसर आ गया 13। ये किसका आंसर है? आपका एम का, स्मॉल एम का आंसर। अब हम कैपिटल एम वाई फाइंड करेंगे। एम वाई क्या होता है आपका? वही चीज़, लेकिन इधर एक्स आ जाएगा, ए टू बी। तो अगर मैं यही इधर देखें, इसको इसी तरह लिखूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 0 से 2 4x dx प्लस 2 से 3 5x dx, क्योंकि आपका x इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 4x का आंसर होता है x स्क्वायर ओवर 2, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 तक, प्लस इसका आंसर होगा 5x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है ना, क्योंकि x की लिमिट होती है x स्क्वायर ओवर 2, और सॉरी इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2, 2 से 3 आ जाती है। अब इधर ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर क्या लेने दें, इसको ना कैंसिल करें, बल्कि इधर से ना कॉमन ले लें, 1/2, 1/2 क्या ले लें? कॉमन ले लें, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा? 4x की पावर 2 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 0, ये इसका आंसर आ गया, प्लस क्योंकि ये 0 इधर लिखेंगे 0 ही आएगा। अब इधर देखें 5x की पावर 2 क्या है? 3 की पावर 2 माइनस लो लिमिट क्या? 5 की पावर 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 1/2, ठीक है, 4, और ये इसका 2 की पावर 2 का आंसर भी आता है 4, तो 4 4 द 16, ये इस तरह, प्लस 5 3 की पावर 2 क्या आती है? 9 माइनस 5 की पावर 2 2 की पावर 2 क्या आती है? 4। तो देखें 1/2 16 प्लस 5 9 द होता है, क्या कहते हैं? 45, ठीक है, माइनस 5 4 ये होता है 20, ठीक है। अब इसको करते हैं हल, तो 1/2 इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 16 माइनस 4 माइनस 41, तो आपका आंसर आ जाएगा 41/2। एम वाई का आंसर क्या? 41/2। एक्स बार फाइंड करना है, वो उसका फॉर्मूला था एम वाई ओवर एम स्मॉल एम। एम वाई ओवर क्या आता है? 41/2, ठीक है, और स्मॉल एम क्या है आपका? 13। अभी आपको पता है ये वाला इससे ज़रब होता है, तो इसको मैं इधर इससे ज़रब करूँगा तो 41/26 आपका क्या आ जाएगा? एक्स बार आ जाएगा। तो बहुत इजी से क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वेश्चन 6 सोल्व किया, तो मैंने इसका पहले देख लिया, आंसर लिख लिया। तो देखें इसका एम क्या आया? 0 से 1 उस पर ये अप्लाई करेंगे, और 1 से 2 उस पर ये अप्लाई करेंगे, प्लस, ठीक है। अब 2 की लिमिट 2 की इंटीग्रेशन होती है 2x माइनस x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर ओवर 2, कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है, प्लस इसकी क्या है? x स्क्वायर ओवर 2, कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 तक है। तो देखें अब इधर अगर मैं सिर्फ इसको 1 को अप्लाई करूँ तो 2/2 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर 0 रहेगा, प्लस अब देखें 2 की पावर 2 मतलब कि 4/2 माइनस 1 की जगह 1 इधर पुट करेंगे तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, इसका आंसर मैं निकालूं तो 4 माइनस 1/2, ठीक है, और अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो 4 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखें 4 माइनस 1/2 भी 3/2 होता है, प्लस इसका भी आंसर क्या आता है? 3/2 ही है, और 3/2 को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ऐसे ही आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब मैं फाइंड करता हूँ एम वाई, वो क्या है आपका? एज इट इज़ वही चीज़, लेकिन एक्स आपने क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना ए टू बी से। तो देखें आपने क्या ये एज इट इज़ ये क्वेश्चन लिखे 0 से 1, ठीक है, 2 माइनस एक्स और इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई और साथ डी एक्स प्लस 1 से 2, ठीक है, इधर भी x मल्टीप्लाई, ये एक x तो ये है, ठीक है ना, और एक आपने अपने ये फॉर्मूले वाला पुट करना है, तो x मल्टीप्लाई x और dx। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 0 से 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इधर बनेगा
1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर मैं इधर लिमिट पुट करूँ तो 2x की लिमिट आपको इंटीग्रेशन लूँ तो 2x की इंटीग्रेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की क्या है, एक्स 3/3 और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक है प्लस। अब इधर देखें एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर की लिमिट क्या होती है, x³/3 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2। ओके हो गया। अब पहले 1 पुट करें तो 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 - 1/3, 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही आएगा। अब ये देखें 2 की पावर 3 होता है 8, 8/3 माइनस 1 इधर लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इधर देखें अगर मैं इसको इधर सोल्व करता हूँ तो आपका 3 × 1 = 3, तो आंसर आएगा 3 - 1 2/3 आएगा आंसर, ठीक है। प्लस अगर मैं इधर करता हूँ तो आपका आंसर आएगा 7/3। अब अगर मैं इन दोनों को जमा करता हूँ तो 9/3 आएगा, जिसको करके आपका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x बार = my/m, दोनों अगर 3 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इधर सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का किधर होगा, 1 पे होगा, ठीक है।